दर्शक बंधु, आज का यह पवित्र दिन, यह शांत वातावरण और आपके हृदय की यह सौम्यता, यह सब कोई संयोग नहीं है। आप यहां यूं ही नहीं आए, यह तो स्वयं भगवान भोलेनाथ का बुलावा है। क्योंकि आज हम जिस दिव्य आरंभ का श्रवण करने जा रहे हैं, वह केवल कुछ शब्दों का संगम नहीं, वह एक अनुभूति है, एक स्पंदन है, एक ऐसा शिवत्व का आह्वान है जो मनुष्य के भीतर सुप्त पड़े सौभाग्य, साहस और शांति को जागृत कर देता है। मित्रों, संसार में कौन ऐसा है जो सुख नहीं चाहता? कौन ऐसा है जो अपने परिवार की रक्षा, अपने जीवन का कल्याण और अपने कर्मों का शुद्धिकरण नहीं चाहता? लेकिन जीवन की भाग दौड़ में कभी मानसिक तनाव, कभी आर्थिक दबाव, कभी रिश्तों में खटास और कभी मन में भटकाव मनुष्य को अस्थिर कर देते हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे सनातन धर्म में एक दिव्य उपाय बताया गया है, सोमवार का व्रत और भगवान शिव की महिमा का श्रवण। कहते हैं, जिस घर में सोमवार को शिव कथा सुनाई जाती है, वहां कष्ट दूर भागते हैं, अशांति समाप्त होती है और शिव की कृपा ऐसे बरसती है जैसे रेगिस्तान पर अमृत की वर्षा। भोलेनाथ केवल देव नहीं है, वह आशुतोष है जो पल भर में प्रसन्न हो जाए, जो बिना दिखावे के सच्चे हृदय को तुरंत स्वीकार कर ले। जिसने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया और शिव कथा सुनी, उसके जीवन के अंधेरे स्वयं मिटने लगते हैं, मन शांत होता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, रुके हुए कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं और व्यक्ति का भाग्य शिव के त्रिशूल की तरह अडिग व तेजस्वी हो जाता है। दर्शक बंधु, अज्ञान ही सभी पीड़ाओं का मूल है और शिव ही ज्ञान का स्रोत। जब आप शिव कथा को सुनते हैं तो वह कथा केवल आपके कानों से नहीं गुजरती, वह आपके मन को छूती है, आपकी सोच को बदलती है और आपकी नीयत को उज्जवल बना देती है। परंतु एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव कथा को अधूरा छोड़ना उचित नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करता है और भ्रम जीवन की दिशा बिगाड़ देता है। इसलिए आज आपसे विनम्र निवेदन है, इस दिव्य कथा के अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि संभव है इसी कथा की किसी एक पंक्ति में आपके जीवन का समाधान छुपा हो, आपकी मनोकामना की पूर्ति छिपी हो या आपके भाग्य को बदलने वाली शक्ति समाई हो। मित्रों, काउंटलेस लोगों का जीवन शिव कथा ने बदला है। जो संघर्षों में डूबे थे, जिनके घर में अशांति थी, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वे सभी सोमवार की पूजा और शिव कथा से पुनः उठ खड़े हुए। कहते हैं, जहां शिव की महिमा गाई जाती है, वहां रोग खत्म होते हैं, दरिद्रता दूर रहती है और घर की दहलीज पर महादेव की कृपा स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि इस पावन ज्ञान को अपने परिवार, आपके मित्रों और समाज में फैलाएं, क्योंकि धर्म का प्रकाश तभी पूर्ण होता है जब वह बांटा जाए। इसीलिए इस दिव्य श्रृंखला को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल अनमोल सागर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि शिव कथा का यह पावन प्रकाश लगातार आपके जीवन को आलोकित करता रहे। तो आइए अपने मन को शांत करें, आस्था के दीपक को प्रज्वलित करें, श्रद्धा का गंगाजल अपने विचारों में बहने दें और प्रवेश करें भगवान शिव की इस अद्भुत, अलौकिक और जीवन बदल देने वाली कथा में। एक ऐसी कथा जो आपके दुखों को हर लेगी, एक ऐसी कथा जो आपके भाग्य को जागृत करेगी और एक ऐसी कथा जिसके श्रवण मात्र से महादेव की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित हो जाएगी। सुनिए, ध्यान से बैठिए, मन लगाइए। एक कथा सुनने जा रहे हैं आप। ये कथा है भक्ति की, विश्वास की और उस अटूट बंधन की जो एक साधारण सी मां ने अपने भोले भंडारी से जोड़ा था। ये कथा है सरिता देवी की। सरिता देवी बहुत ही गरीब परिवार से थीं। उनके घर में चूल्हा जलाने के लिए अक्सर लकड़ी नसीब नहीं होती थी। पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बड़ी बात थी। उनके पास दुनिया की कोई धन दौलत नहीं थी, कोई सुख सामग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास था एक अनमोल रत्न, उनका बेटा, जिसका नाम था विकास। वो बेटा ही उनकी दुनिया था, उनकी आस थी, उनका सब कुछ था। सरिता देवी की एक बेटा था, वह पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। वह पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन भैया, ये बात तो बहुत आगे की है। पहले तो वो दिन देखने पड़े जब सरिता देवी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करती थीं।
वो दिन में लोगों के घर बर्तन मांजती थीं, कपड़े धोती थीं, और रात को जब विकास पढ़ता तो वो उसके पास बैठकर हाथ से पंखा झलती थीं, क्योंकि पंखा चलाने तक के पैसे नहीं थे। विकास बहुत मेधावी था, उसकी पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। वो अपनी मां के संघर्ष को देखता था और मन ही मन प्रण करता था कि एक दिन वो अपनी मां को सारे सुख देगा, उनकी हर इच्छा पूरी करेगा। और सुनिए, मेहनत रंग लाई। विकास ने पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। धीरे धीरे उसने तरक्की की और एक बहुत बड़े पद पर पहुंच गया। उसकी तनख्वाह इतनी हो गई कि उसने एक शहर में बड़ा सा बंगला खरीदा, गाड़ी खरीदी और अपनी मां सरिता देवी को गांव से शहर ले आया। अब तो सरिता देवी के पास सब कुछ था, नौकर चाकर, सुख सामग्री, पैसा, मान सम्मान। लेकिन भैया, सरिता देवी का मन एक ही चीज में लगता था, वो थी भोलेनाथ की पूजा। सरिता देवी भोलेनाथ की पूजा करती थी। वो गांव में भी रोज सुबह उठकर स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, और अब शहर आकर भी उनकी यही दिनचर्या थी। उन्होंने अपने बंगले में एक छोटा सा मंदिर बनवाया था, जहां वो रोज विधिवत पूजा करती थी। उनका विश्वास था कि जो उन्हें मिला है वो सब भोलेनाथ की कृपा से ही मिला है। विकास भी अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। लेकिन धीरे धीरे नौकरी की व्यस्तता, शहर की भागदौड़, नए लोगों की संगत ने विकास को बदलना शुरू कर दिया। वो पहले जैसा सरल, मां का आज्ञाकारी बेटा नहीं रहा। उसमें अहंकार आने लगा। उसे लगने लगा कि जो कुछ भी उसने पाया है वो उसकी अपनी मेहनत और बुद्धि से पाया है। वो अपनी मां की सादगी और धर्म में अटूट आस्था को अब पिछड़ेपन की निशानी समझने लगा। वो चाहता था कि उसकी मां भी आधुनिक बने, शहर की बड़ी महिलाओं की तरह रहे, पार्टियों में जाए। लेकिन सरिता देवी का मन तो भोले के चरणों में ही बसता था। इसी कारण मां और बेटे के बीच मनमुटाव होने लगा। विकास को लगता था कि उसकी मां उसकी सफलता का श्रेय किसी और को दे रही है, और सरिता देवी को लगता था कि उनका बेटा अभिमान में आकर सही रास्ते से भटक रहा है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि विकास ने अपनी मां से एक बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल विकास की कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था। इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर विकास को और भी ज्यादा पदोन्नति मिलने वाली थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई। विकास से एक बहुत बड़ी चूक हो गई, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने का खतरा था। विकास बहुत घबराया हुआ था। उसकी नींद उड़ गई थी। वो हर तरफ से निराश हो चुका था। उसी दिन शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां सरिता देवी अपने मंदिर में बैठकर भोलेनाथ के सामने आंखें बंद किए गहरी ध्यानमग्न अवस्था में है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। लेकिन विकास के मन में उस वक्त शांति नहीं, बल्कि क्रोध और हताशा का भाव था। वो अपनी मां के पास गया और बोला, मां, आप हर वक्त इस पत्थर के आगे बैठे रहते हो। क्या यह पत्थर आपकी कोई मदद कर सकता है? आपकी कोई समस्या हल कर सकता है? मेरी नौकरी खतरे में है, मैं परेशान हूं, और आप हैं कि यहां बैठे बैठे मंत्र पढ़ रहे हैं। सरिता देवी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में प्रेम और चिंता थी। वो बोली, बेटा विकास, ये पत्थर नहीं, ये साक्षात भगवान शिव हैं। इनसे बड़ा हितैषी, बड़ा भला चाहने वाला कोई नहीं है। तुम इनके आगे अपना सर झुकाओ, अपनी परेशानी इन्हें बताओ, ये सब ठीक कर देंगे। लेकिन विकास के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। वो चिल्लाया, नहीं मां, मैं इन पत्थरों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, और मैं अपनी मेहनत से ही इस मुसीबत से बाहर निकलूंगा। और आपसे मेरी एक बात माननी ही होगी। कल मेरे ऑफिस के बहुत बड़े बॉस और उनकी पत्नी हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। यह बहुत जरूरी है मेरी नौकरी के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इस मंदिर के दरवाजे बंद कर दें। आपकी ये पूजा पाठ, ये धूप दीप, ये घंटियां, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग मॉडर्न हैं। आप भी अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे से उनकी आवभगत करना। ये पूजा वूजा कल के लिए बंद रखना। सरिता देवी का हृदय एकदम भर आया। उनके लिए भोलेनाथ की पूजा से बड़ा कोई काम नहीं था। वो रोजाना जिसे सबसे पहले याद करती थीं, उसे छिपाने के लिए कहा जा रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, मैं तुम्हारे मेहमानों की सेवा पूरे मन से करूंगी, लेकिन भोलेनाथ की पूजा छोड़ूं, यह मुझसे नहीं होगा।
वो तो मेरे सब कुछ हैं। विकास गुस्से से बोला। तो फिर मैं आपकी इन्हीं पूजाओं का इंतजाम करता हूं। यह कहकर विकास आगे बढ़ा और उसने मंदिर के अंदर रखे शिवलिंग को हाथ लगाने की कोशिश की। सरिता देवी चीख पड़ी, नहीं, ऐसा मत करो बेटा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विकास के हाथ लगते ही शिवलिंग हिला और वो अपने स्थान से थोड़ा सा खिसक गया। सरिता देवी के लिए यह एक बहुत बड़ा अपमान था, एक बहुत बड़ा पाप था। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर शिवलिंग से क्षमा मांगी और फूट फूट कर रोने लगी। उस रात सरिता देवी ने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। वो बस मंदिर में बैठी भोलेनाथ से प्रार्थना करती रही। उधर विकास को अपनी हरकत पर पश्चाताप तो हुआ, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगा कि उसकी मां जरूरत से ज्यादा भावुक हो रही है। अगले दिन शाम को विकास के बॉस और उनकी पत्नी आए। सरिता देवी ने बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे, लेकिन उनका मन बहुत उदास था। वो चाहकर भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। मेहमानों के आने से पहले ही विकास ने मंदिर के दरवाजे बंद करवा दिए थे, ताकि कोई पूजा की चीज दिखाई न दे। डिनर चल रहा था। अचानक विकास की बॉस की पत्नी, जिनका नाम मिसेस खन्ना था, बोली, विकास, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक अजीब सी बात है। मुझे लगातार महक आ रही है, धूप और फूलों की। क्या तुम्हारे घर में कोई पूजा हो रही है? विकास घबरा गया। वो बोला, नहीं, शायद पड़ोस से आ रही होगी। लेकिन मिसेस खन्ना ने कहा, नहीं, ये तो तुम्हारे घर के अंदर से ही आ रही है। इतने में ही उनकी नजर बंद दरवाजे पर पड़ी। वो बोली, ये कमरा क्या है? क्या हम अंदर देख सकते हैं? विकास की स्थिति खराब हो गई। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मिसेस खन्ना ने दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। छोटे से मंदिर में शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े थे, धूप की सुगंध फैली हुई थी और दीपक जल रहा था। सरिता देवी, जो कि डिनर में शामिल नहीं हुई थी, वो वहीं मंदिर के एक कोने में बैठी थी। मिसेस खन्ना के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो अंदर गईं और सरिता देवी के पैर छूकर बोली, मां, आप यहां हैं। मैंने सोचा था कि ये महक किसी साधारण पूजा की नहीं है। आप भोलेनाथ की भक्त हैं ना? सरिता देवी ने शर्म से सर झुका लिया। उन्हें लगा कि उनके कारण विकास का नुकसान हो जाएगा। लेकिन मिसेस खन्ना ने आगे कहा, विकास, तुम्हें पता है आज हम यहां क्यों आए हैं? तुम्हारे प्रोजेक्ट में हुई गलती की वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता था, लेकिन अचानक ही एक बहुत बड़ा क्लाइंट आगे आया और उसने हमारा सारा लॉस कवर कर दिया। वो क्लाइंट बोला कि उसने एक सपना देखा था जिसमें एक साधारण सी महिला शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी और उसने उसे मेरी कंपनी की मदद करने को कहा। और हैरानी की बात यह है कि उस क्लाइंट ने जिस महिला का चेहरा बताया वो तुम्हारी मां जैसा लगता है। मैं और मेरे पति यहां इसलिए आए थे कि तुम्हारी मां से मिल सके और उनके आशीर्वाद ले सके। यह सुनकर विकास की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मां के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैंने तुम्हारे भगवान का, तुम्हारी भक्ति का अपमान किया। सरिता देवी ने उसे उठाया और गले लगा लिया। मिसेस खन्ना बोली, विकास, तुम्हारी मां की तपस्या और भक्ति ने न सिर्फ तुम्हारा बल्कि हम सबका भला किया है। आज से तुम्हारी पदोन्नति तय है। उस रात के बाद विकास बिल्कुल बदल गया। वो रोज सुबह अपनी मां के साथ भोलेनाथ की पूजा करने लगा। उसने अपने घर में मंदिर का विस्तार करवाया और गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था शुरू की। सरिता देवी के चेहरे पर फिर से वही प्रसन्नता लौट आई थी। वो समझ गई थी कि भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा ली थी और फिर अपने भक्त की लाज रखी थी। लेकिन भैया, यहां कथा समाप्त नहीं होती। सरिता देवी की भक्ति की एक और परीक्षा हुई और उसकी कहानी भी आपको सुननी चाहिए। कुछ साल बीत गए। विकास की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम था प्रिया। प्रिया बहुत ही आधुनिक और पढ़ी लिखी लड़की थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे प्रिया को अपनी सास सरिता देवी की आदतें अखरने लगी। उसे लगता था कि सासू मां हर वक्त पूजा पाठ में लगी रहती हैं, जिससे घर का माहौल पुराने जमाने जैसा लगता है। वो चाहती थी कि घर में पार्टियां हो, मौज मस्ती हो। एक दिन प्रिया ने विकास से शिकायत की, तुम्हारी मां हर वक्त मंदिर में बैठी रहती है। मेरी दोस्तें जब आती हैं
तो ये धूप दीप की महक और घंटियों की आवाज उन्हें अजीब लगती है। क्या तुम उनसे कह सकते हो कि वो अपनी पूजा सुबह जल्दी ही निपटा लिया करें? विकास अब पहले वाला विकास नहीं रहा था। उसने प्रिया से कहा, प्रिया, ये मेरी मां की आस्था है। उन्होंने ही अपनी भक्ति से इस घर की रक्षा की है। मैं उनसे ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। प्रिया नाराज हो गई। उसने सोचा कि अगर सासू मां नहीं मानेंगी तो वो खुद ही कुछ उपाय करेगी। एक दिन जब सरिता देवी बाजार गई हुई थी, प्रिया ने मंदिर में जाकर शिवलिंग को हाथ लगाया और उसे एक तरफ रखने की कोशिश की ताकि वहां कुछ और सजावट की जा सके। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग को हिलाया, उसे एक तेज करंट सा लगा और वो चीख मारकर वहीं बैठ गई। उसके हाथ में जलन हो रही थी, लेकिन कोई निशान नहीं था। उसके मन में डर पैदा हो गया। वो तुरंत उठी और शिवलिंग को वापस उसी जगह रखकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उसी शाम सरिता देवी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, दवाइयां दी गई, लेकिन बुखार टस से मस नहीं हुआ। 3 दिन बीत गए। सरिता देवी बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। विकास बहुत चिंतित था। प्रिया को अपनी हरकत का एहसास हो गया था और वो डर गई थी। चौथे दिन रात में जब सब सो रहे थे, प्रिया ने एक सपना देखा। सपने में एक जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, भस्म लगाए हुए एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनकी आंखों में क्रोध था। वो बोले, तूने मेरे भक्त के हृदय को ठेस पहुंचाई है। तूने उसकी आराध्या को हिलाने की चेष्टा की। जब तक तू स्वयं उससे क्षमा नहीं मांगेगी और उसके हृदय को नहीं जीतेगी, तब तक यह बुखार नहीं उतरेगा। मेरे भक्त की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। प्रिया की नींद खुल गई। वो कांप रही थी। वो तुरंत उठी और सरिता देवी के कमरे में गई। सरिता देवी तेज बुखार में बेहोश पड़ी थीं। प्रिया ने उनके चरण छुए और रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपकी भक्ति का सम्मान नहीं कर पाई। कृपया मुझे क्षमा कर दें। आप ठीक हो जाइए। फिर उसने पानी का गिलास लिया और धीरे धीरे सरिता देवी के होठों पर पानी लगाने लगी। उसने पूरी रात उनकी सेवा की। उनके माथे पर पट्टी बदलती रही, पैर दबाती रही। सुबह होते होते सरिता देवी का बुखार उतर गया और वो आंखें खोलकर बैठ गई। उन्होंने देखा कि प्रिया उनके पैरों के पास सिर रखकर सो गई है। सरिता देवी ने प्रिया का सिर सहलाया। प्रिया की आंख खुल गई। वो फिर से रो पड़ी और बोली, मां, मैंने आपको और भोलेनाथ को दुख पहुंचाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। सरिता देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, भोलेनाथ तो भोले हैं। वो तुरंत माफ कर देते हैं और मां का दिल भी तो उन्हीं जैसा होता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बस आगे से याद रखना, जिस घर में सेवा और भक्ति का मेल हो जाए, उस घर में स्वयं भोलेनाथ का वास होता है। उस दिन के बाद प्रिया भी सरिता देवी की सबसे बड़ी सेविका और भक्त बन गई। वो रोज सुबह उनके साथ पूजा करती और सरिता देवी से भक्ति की कथाएं सुनती। अब भैया सुनिए एक और प्रसंग जो सरिता देवी ने अपने बेटे और बहू को सुनाया था। यह कथा है भोलेनाथ की वीरता और उनकी भक्तों पर अनन्य कृपा की। सरिता देवी बोली, बच्चों, भोलेनाथ जितने सरल हैं उतने ही वीर भी हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए कितने ही चमत्कार किए हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमेधा। वो बहुत ही निर्धन था, लेकिन शिव का परम भक्त था। रोज सुबह वो दूर जंगल में जाता, वहां से फूल तोड़कर लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। एक दिन जंगल में उस पर एक डाकू ने हमला कर दिया। डाकू ने कहा, तेरे पास जो कुछ भी है निकाल दे, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। सुमेधा के पास तो देने के लिए कुछ था ही नहीं, बस एक लंगोटी और फूलों की टोकरी। वो बोला, भैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये फूल हैं जो मैं अपने भगवान को चढ़ाने जा रहा हूं। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन ये फूल मत छीनो। डाकू हंसा, क्या बकवास करता है तू? अपने भगवान के नाम पर मुझे बेवकूफ बना रहा है। और उसने सुमेधा पर वार कर दिया। सुमेधा ने आंखें बंद कर ली और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। डाकू का हथियार जैसे ही सुमेधा के सिर पर लगने वाला था, अचानक वहां एक जलती हुई लपट प्रकट हुई और उस लपट से एक तेज ध्वनि निकली, दुरात्मन, हट जा। डाकू देखता क्या है कि उसके सामने एक विशालकाय भयानक रूप वाला व्यक्ति खड़ा है, जिसके 3 नेत्र हैं और हाथ में त्रिशूल है। डाकू का हाथ रुक गया।
उसके प्राण सूख गए। वह समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। डाकू हाथ में हथियार फेंककर भागने लगा, लेकिन भगवान शिव की आवाज ने उसे रोक लिया। रुक, जहां है वहीं खड़ा रह। डाकू कांपता हुआ रुक गया। भगवान शिव ने कहा, तूने मेरे इस निर्दोष भक्त पर वार किया, तेरी सजा मृत्यु है। डाकू रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मैंने पाप किया है, मैं अपना जीवन सुधार लूंगा। सुमेधा ब्राह्मण, जो कि अभी तक आंखें बंद किए जप कर रहा था, उसने आंखें खोली और भगवान शिव के दर्शन किए। वो आनंद विभोर हो गया। उसने प्रभु से विनती की, हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, यही बहुत है, कृपया इस डाकू को क्षमा कर दें। आप तो भोले भंडारी हैं, आप सबको क्षमा कर देते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सुमेधा, तेरी दया देखकर मैं प्रसन्न हुआ। ठीक है, मैं इसे क्षमा करता हूं, लेकिन इसने तेरे फूल छीनने चाहे, इसलिए इसकी सजा यह होगी कि ये अब तेरे सेवक के रूप में रहेगा और हर दिन तेरे लिए फूल तोड़कर लाएगा। डाकू ने सिर झुका लिया और वादा किया कि वो अब सुमेधा की सेवा करेगा। भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद वो डाकू सुमेधा का परम भक्त और सेवक बन गया, और सुमेधा की गरीबी भी दूर हो गई, क्योंकि भगवान शिव ने उसे एक ऐसा खजाना बताया जो किसी नेक इंसान के काम आ सके। सुमेधा ने उस खजाने से गांव का कल्याण किया और स्वयं भी सुखी जीवन व्यतीत किया। ये कथा सुनकर विकास और प्रिया दोनों भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि भक्ति और सेवा का क्या महत्व है। समय बीतता गया, सरिता देवी बूढ़ी होने लगी, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन उन्होंने विकास और प्रिया को बुलाया और कहा, बच्चों, अब मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं काशी जाकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करूं और वहीं मेरा अंतिम समय बीते। विकास और प्रिया तैयार हो गए। उन्होंने काशी की यात्रा की। काशी में विश्वनाथ मंदिर के सामने सरिता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूरी श्रद्धा से पूजा की। कुछ दिन काशी में रहने के बाद एक सुबह सरिता देवी ने गंगा स्नान किया, विश्वनाथ का दर्शन किया और फिर अपने कमरे में आकर भोलेनाथ की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यानमग्न हो गई। विकास और प्रिया ने देखा कि उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उनकी सांवले धूप जैसी साड़ी पर सुबह की धूप पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो साक्षात काशी की मां हो। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं और एक मुस्कान उनके होठों पर अंकित हो गई। विकास और प्रिया समझ गए कि सरिता देवी ने भोलेनाथ के चरणों में स्थान पा लिया है। उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार काशी में ही गंगा तट पर किया। कहते हैं कि उस रात विकास और प्रिया ने एक ही सपना देखा। सपने में सरिता देवी दिव्य वस्त्र पहने एक सफेद बैल पर बैठे भगवान शिव के पीछे बैठी थीं और उन्हें आशीर्वाद देकर जा रही थीं। उस दिन के बाद विकास और प्रिया ने अपना सारा धन भोलेनाथ के मंदिरों और गरीबों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाथालय और एक अस्पताल बनवाया, जिसका नाम उन्होंने सरिता देवी सेवा संस्थान रखा। आज भी वो संस्थान हजारों लोगों की सेवा कर रहा है और कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से उस संस्थान में आकर भोलेनाथ का नाम लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सरिता देवी की भक्ति की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और ये बताती है कि भक्ति का मार्ग कितना सरल और फलदायी है। भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं, बस जरूरत है तो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारने की। तो भैया, ये थी सरिता देवी की कथा। एक गरीब साधारण महिला जिसने अपनी अटूट भक्ति से न सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सही रास्ता दिखाया। उनकी कथा हमें यही संदेश देती है कि चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, चाहे लोग कितना भी विरोध क्यों न करें, अगर मन में सच्ची भक्ति और विश्वास है तो भोलेनाथ अपने भक्त की लाज अवश्य रखते हैं। वो कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। बस हमें अपने अहंकार को त्याग कर सरल भाव से उनके चरणों में शरण लेनी चाहिए। वो तो भोले हैं, बस एक बार हृदय से पुकारने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव। वो समय था जब विकास अभी छोटा था, बस 5वीं कक्षा में पढ़ता था। सरिता देवी का पति रामलाल एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करते थे। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था।
एक दिन रामलाल बीमार पड़ गए। बुखार, खांसी और फिर सीने में दर्द। डॉक्टर ने कहा, यह तो टीबी की शुरुआत है, इन्हें अच्छे खान पान और आराम की जरूरत है, वरना। डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन सरिता देवी समझ गई। अच्छा, खान पान। जब 2 जून की रोटी के लाले पड़े हों तो अच्छे खान पान की बात सुनकर दिल और भी घबरा जाता है। रामलाल की दुकान बंद हो गई। अब घर में आमदनी का एकमात्र साधन थी सरिता देवी स्वयं। वो सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, फिर पड़ोस के 3-4 घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने जाती। दोपहर में कुछ घरों के कपड़े धोती, शाम को फिर बर्तन मांजती। इस कड़ी मेहनत के बदले में उन्हें महीने भर में कुछ आटा, कुछ दाल और थोड़े से पैसे मिल जाते थे। रामलाल की दवाई के लिए, विकास की कॉपी किताबों के लिए यही कमाई कम पड़ रही थी। एक शाम विकास स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। मां, मास्टर जी ने दी है, फीस जमा करनी है, नहीं तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। सरिता देवी ने चिट्ठी पढ़ी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फीस की रकम उन दिनों के हिसाब से भी बहुत ज्यादा थी। उस रात वो रोती रही, भोलेनाथ से गिड़गिड़ाती रही, प्रभु मेरे बच्चे की पढ़ाई मत रुकने देना, उसका भविष्य अंधेरे में मत डुबोना, मेरी जो भी सजा हो मुझे दे देना, लेकिन मेरे बच्चे का रास्ता रोशन कर देना। अगले दिन सरिता देवी ने अपने गहने निकाले। बस 2 चीजें थीं, एक सोने की नथ जो उनकी मां ने दी थी और एक चांदी का कड़ा। वो उन्हें लेकर साहूकार के पास गई। साहूकार ने नथ देखी और मुंह बनाया, इसमें तो सोना बहुत कम है, 20 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। सरिता देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो कड़ा भी देख लिया गया। कुल 50 रुपए मिले, फीस से आधे भी नहीं। वो निराश लौटी। रास्ते में उन्हें मंदिर दिखाई दिया। वो अंदर गई, शिवलिंग के सामने बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उनका दिल भर आया था। हे भोलेनाथ, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। तुमने मुझे जो दुख दिए हैं मैं उन्हें झेलूंगी, लेकिन मेरे बच्चे की पढ़ाई के रास्ते में रुकावट मत बनना। मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया तो मैं तुम्हारे नाम पर एक अनाथालय बनवाऊंगी। बस मेरी एक मां की गिड़गिड़ाहट सुन लो। उसी शाम एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पुजारी ने सरिता देवी को रोते देखा था। वो एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने सरिता देवी को बुलाया और पूछा, बेटी इतना दुखी क्यों हो? सरिता देवी ने सारी बात कह सुनाई। पुजारी जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा संघर्ष देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। मैं तुम्हारे बेटे की फीस भर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। सरिता देवी ने आशा से देखा। पुजारी जी बोले, शर्त यह है कि तुम कभी भी किसी भी हालत में भोलेनाथ की पूजा करना मत छोड़ना। तुम्हारी यही भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। सरिता देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो पुजारी के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने विकास की फीस भरी जाती देखी। उस दिन सरिता देवी ने प्रण किया कि वो रोज सुबह स्नान करके, चाहे जितनी भी सर्दी हो, चाहे बारिश हो, वो सबसे पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगी। लेकिन संकटों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ ही महीनों बाद रामलाल का स्वास्थ्य और बिगड़ गया। एक रात अचानक उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। सरिता देवी ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने सिर हिलाया, बहुत देर हो चुकी है, हम कोशिश करते हैं लेकिन उम्मीद कम है। सरिता देवी अस्पताल के फर्श पर बैठ गई। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो हार मान ले या फिर और भी मजबूती से अपने ईश्वर से जुड़ जाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वो अस्पताल के एक कोने में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। पूरी रात वो जप करती रहीं। सुबह हुई। डॉक्टर ने आकर कहा, यह एक चमत्कार है, आपके पति का बुखार उतर गया है और खून की उल्टियां रुक गई है, अब वो ठीक हो जाएंगे। सरिता देवी ने राहत की सांस ली, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रामलाल शारीरिक रूप से ठीक तो हो गए, लेकिन वो काम करने लायक नहीं रहे। उन पर एक अजीब सी उदासी छा गई। वो बोलना कम कर दिया। एक दिन सुबह जब सरिता देवी बर्तन मांजने गई हुई थीं, रामलाल ने कुएं में छलांग लगा दी। पड़ोसियों ने उन्हें बचा लिया, लेकिन उस घटना के बाद रामलाल पूरी तरह टूट गए। वो हमेशा के लिए मानसिक अवसाद में चले गए।
अब सरिता देवी पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई, एक बीमार पति की देखभाल और एक बच्चे का पालन पोषण। विकास समझदार हो गया था। उसने देखा कि उसकी मां कैसे दिन रात मेहनत करती है। एक दिन उसने कहा, मां, मैं स्कूल छोड़ देता हूं, मैं कहीं मजदूरी कर लूंगा, तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। सरिता देवी ने पहली बार विकास को डांटा। वो गुस्से में बोली, क्या कहा तूने? स्कूल छोड़ेगा? अगर तूने फिर से ऐसी बात कही तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तू पढ़ेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये मेरी इच्छा है और भोलेनाथ की आज्ञा है। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। विकास चुप हो गया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इतना जरूर पढ़ेगा कि उसकी मां को कभी दुख न देखना पड़े। सरिता देवी ने और भी काम ले लिए। अब वो सुबह से लेकर देर रात तक काम करती। उनके हाथों में छाले पड़ गए, कमर सदैव दर्द करती, लेकिन वो कभी नहीं रुकी। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाती, फिर दिन भर के काम में लग जाती। रात को जब विकास पढ़ता तो वो उसके पास बैठकर सिलाई कढ़ाई का काम करती, ताकि कुछ अतिरिक्त कमाई हो जाए। उनकी इस लगन और त्याग ने विकास को और भी मेहनती बना दिया। वो कक्षा में हमेशा प्रथम आता। उसके टीचर उसकी मेहनत से प्रभावित थे। एक टीचर ने उसकी फीस माफ करवा दी, दूसरे ने उसे पुरानी किताबें दी। इस तरह सरिता देवी की भक्ति और संघर्ष ने एक सहायता का माहौल बना दिया। लेकिन फिर एक नई मुसीबत आई। गांव में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने को नहीं बचा। जिन घरों में सरिता देवी काम करती थीं, वे भी मुश्किल में थे। उन्होंने सरिता देवी से कहा, बहन, अब हम तुम्हें नहीं रख सकते, हमें खुद अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। सरिता देवी के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब उनके पास कोई काम नहीं था, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। 3 दिन तक परिवार ने पानी पी पी कर गुजारा किया। विकास भूख से बेहाल हो रहा था। रामलाल तो बिस्तर पर पड़े रहते, उन्हें होश ही कम रहता। चौथे दिन सरिता देवी ने एक निर्णय लिया। वो अपने गांव से पैदल ही 10 किलोमीटर दूर एक शहर गई, जहां एक बड़ा मंदिर था। वहां जाकर उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगती, बस मेरे बच्चे के लिए एक रोटी का इंतजाम कर दो। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरा बच्चा नहीं। मंदिर में भंडारे का आयोजन था। मंदिर के पुजारी ने सरिता देवी का हाल देखा तो उन्हें भंडारे में बैठा दिया और खाना दिया। सरिता देवी ने खाना नहीं खाया। उन्होंने एक कपड़े में खाना बांधा और वापस गांव की ओर चल पड़ी। 10 किलोमीटर का सफर, भूखी प्यासी, लेकिन उनके मन में एक ही विश्वास था कि ये खाना ले जाकर वो अपने बेटे को खिलाएंगे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो भूख से बेहाल बैठी थी। सरिता देवी रुक गई। उनका मन हुआ कि आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर भोलेनाथ यहां होते तो वो इस बूढ़ी मां को भूखा छोड़कर नहीं जाते। उन्होंने अपना बंडल खोला और उस बूढ़ी औरत को आधा खाना दे दिया। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तू धन्य है, तेरा कल्याण हो। सरिता देवी वापस चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक और दृश्य देखा। एक कुत्ता और उसके 3 पिल्ले भूख से कांप रहे थे। सरिता देवी का हृदय फिर द्रवित हुआ। उन्होंने बचा हुआ खाना उन कुत्तों के सामने डाल दिया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। वो खाली हाथ घर की ओर चली। रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। वहां बहुत सारे कमल के फूल खिले थे। सरिता देवी के मन में एक विचार आया। उन्होंने कुछ कमल के फूल तोड़े और उनकी जड़ें कमल ककड़ी निकाली। ये खाने योग्य होती है। वो उन्हें लेकर घर पहुंची। घर पहुंचकर उन्होंने उन जड़ों को उबाला और थोड़ा नमक डालकर विकास को खिलाया। विकास ने पूछा, मां, ये क्या है, तुमने खाया? सरिता देवी ने कहा, हां बेटा, मैंने मंदिर में भरपेट खाना खाया है। ये तो तेरे लिए मिठाई है। विकास ने खाना खाया। सरिता देवी ने पानी पीकर भूख मिटाई। उस रात सरिता देवी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, सरिता, तूने आज जो किया वो सबसे बड़ी पूजा है। भूखे को भोजन कराना, जीव जंतुओं पर दया करना, यही मेरी सच्ची आराधना है। तेरी परीक्षा समाप्त हुई। अब तेरे घर में अन्न का अभाव कभी नहीं होगा। अगले दिन सुबह जब सरिता देवी ने आंखें खोली तो देखा कि उनके घर की रसोई में अनाज से भरी एक छोटी सी बोरी रखी है। किसने रखी पता नहीं,
लेकिन सरिता देवी समझ गईं कि यह भोलेनाथ की कृपा है। उस दिन से धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। गांव में बारिश हुई, लोगों को काम मिला और सरिता देवी को फिर से काम मिल गया। यह था सरिता देवी के जीवन का सबसे कठिन दौर, एक ऐसा दौर जब उन्होंने हर तरह के दुख को झेला, गरीबी, बीमारी, भूख, निराशा, लेकिन हर कदम पर उनका एकमात्र सहारा थे भोलेनाथ। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर दुख को प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार किया। और देखिए ना, जिसने दुखों को इस तरह स्वीकार किया, उसके जीवन में सुखों की वर्षा अपने आप होने लगी। विकास ने बड़े होकर शहर में नौकरी पाई, बंगला खरीदा और मां को सभी सुख दिए। लेकिन याद रखिए, ये सुख उस कठिन संघर्ष के बाद ही मिले जिसने सरिता देवी को लोहे से भी मजबूत बना दिया था। तो भैया, जीवन में दुख आए तो घबराए नहीं, उन्हें भगवान की कसौटी समझे। जैसे सोना आग में तपकर ही खरा होता है, वैसे ही इंसान का चरित्र दुखों में तपकर ही निखरता है। सरिता देवी ने यही किया। और अब आगे की कथा में देखिएगा कि कैसे भोलेनाथ ने उनकी भक्ति के आगे अपनी वीरता और लीला दिखाई। लेकिन वो कथा फिर कभी। अभी तो यहां विराम लेते हैं और ध्यान से सोचते हैं कि हमने आज क्या सीखा। अब प्रभु की कृपा से हम सरिता देवी की कथा के तीसरे और अत्यंत मार्मिक भाग में प्रवेश करते हैं। यह वह भाग है जहां भोलेनाथ की वीरता और उनकी लीला का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए। सरिता देवी अब शहर के बड़े बंगले में रहती थीं। उनका बेटा विकास एक बहुत बड़े पद पर आसीन था। सब कुछ सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। लेकिन सरिता देवी का मन अब भी वही था, सरल, भोला और भगवत भक्ति में लीन। उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया था। सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना, फिर अपने मंदिर में बैठकर घंटों भोलेनाथ की आराधना करना। उनकी पूजा अब और भी विशाल हो गई थी। अब वो केवल जल और बेलपत्र ही नहीं, बल्कि विधिवत रुद्राभिषेक, पूजन, आरती, जप तप सब कुछ करती थीं। उनके इस धर्म कर्म को देखकर पड़ोस की कुछ महिलाएं भी उनके साथ जुड़ गई थीं। हर सोमवार और शिवरात्रि पर तो उनके घर में भंडारा होता था, जहां सैकड़ों गरीब असहाय लोगों को भोजन कराया जाता था। लेकिन भैया, संसार का नियम है, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार भी प्रवेश की कोशिश करेगा। सरिता देवी की इस ख्याति और पवित्रता से कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगी। उन्हीं के मोहल्ले में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, जगन्नाथ प्रसाद। वो बहुत धनवान था, लेकिन उसका हृदय बहुत छोटा था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक साधारण सी गांव से आई हुई बूढ़ी औरत के कारण पूरा मोहल्ला उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। लोग उसके बजाय सरिता देवी के पास ज्यादा जाते, उनका आशीर्वाद लेते। जगन्नाथ प्रसाद की पत्नी शांति देवी भी बहुत कुटिल महिला थी। वो सरिता देवी की सादगी और भक्ति को दिखावटी समझती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, इस बुढ़िया ने तो पूरे मोहल्ले को ही अपने जाल में फंसा लिया है। लोग इसे देवी समझने लगे हैं, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। जगन्नाथ प्रसाद ने एक योजना बनाई। उसने अपने एक विश्वसनीय नौकर को बुलाया और कहा, जा सरिता देवी के घर के पीछे वाले कुएं में आधी रात को एक मुर्दा कुत्ता फेंका और खूब चिल्ला चिल्ला कर कहना कि सरिता देवी के घर वाले कुएं में एक मुर्दा कुत्ता मिला है। नौकर ने ऐसा ही किया। आधी रात को उसने एक मुर्दा कुत्ता लाकर कुएं में फेंक दिया और चिल्लाने लगा, अरे देखो, सरिता देवी के कुएं में एक मुर्दा कुत्ता है। यह कैसी पवित्रता है, यह कैसी भक्ति है। जिस कुएं का पानी पूरा मोहल्ला पीता है, उसमें यह क्या कर रही है। सुबह होते होते यह खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। सभी की आंखों में सवाल था। सरिता देवी जब सुबह उठी और बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ जमा है और सब उनकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। जगन्नाथ प्रसाद आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, सरिता देवी, आप तो बहुत पवित्र हैं, भगवान की भक्त हैं, लेकिन आपके ही कुएं में यह मुर्दा कुत्ता कैसे आ गया? क्या यही है आपकी पवित्रता? क्या आप हम सबको जहर पिला रही थीं? सरिता देवी का हृदय धक्का से रह गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गईं कि यह किसी की शत्रुता का परिणाम है, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। वो शांत खड़ी रहीं। उनके बेटे विकास ने जब यह सुना तो वो बहुत क्रोधित हुआ। वो बाहर आया और चिल्लाया,
कौन है जो मेरी मां पर आरोप लगा रहा है? ये कुत्ता किसने डाला? निकलो सामने। लेकिन जगन्नाथ प्रसाद ने कहा, विकास, तुम अपनी मां के पक्ष में हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन सच तो यही है कि यह कुत्ता इसी कुएं से निकला है और यह कुआं तुम्हारे घर के अहाते में है। अब तुम ही बताओ, इसका दोषी कौन है? भीड़ में से कुछ लोग बोलने लगे, हां, यह सही बात है, हम सबको माफी मांगनी चाहिए। इतनी पूजा पाठ करती हैं और पीछे से ऐसा काम। सरिता देवी का सिर शर्म से झुक गया। विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन सरिता देवी ने उसे रोका। वो धीरे से बोली, बेटा चुप रहो, यह प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने हमारी परीक्षा ली है। तभी सरिता देवी ने भीड़ की ओर देखा और अपने हाथ जोड़कर बोली, भाइयों और बहनों, मैं इस घटना के लिए क्षमा चाहती हूं। मैं नहीं जानती यह कुत्ता यहां कैसे आया, लेकिन चूंकि यह मेरे घर के कुएं से निकला है, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदार लेती हूं। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि आज से मैं और मेरा परिवार इस कुएं का पानी नहीं पिएंगे। हम दूसरे कुएं से पानी लाएंगे और इस कुएं को साफ करके इसका पानी पशु पक्षियों के लिए छोड़ देंगे। कृपया आप सब मुझे क्षमा करें। सरिता देवी की यह विनम्रता देखकर कुछ लोग शांत हो गए, लेकिन जगन्नाथ प्रसाद और उसके साथियों ने इसे उनकी कमजोरी समझा। वो और भी उत्साहित हो गए। जगन्नाथ प्रसाद बोला, इतनी सी बात पर माफी नहीं, इसका प्रायश्चित होना चाहिए। आपको इस पूरे मोहल्ले के सामने सिर मुंडवाकर घर घर जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। यह सुनकर विकास से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ा, लेकिन सरिता देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता थी। वो बोली, ठीक है, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगी। मैं कल सुबह सिर मुंडवाकर घर घर जाकर क्षमा मांगूंगी। भीड़ हैरान रह गई। विकास रो पड़ा, मां नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन सरिता देवी ने उसे चुप करा दिया। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। जगन्नाथ प्रसाद विजयी भाव से अपने घर लौटा। उस रात सरिता देवी ने अपने मंदिर में बैठकर भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपको कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी मैं कुछ नहीं मांगती। बस इतना कहना चाहती हूं कि अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर यह मेरे विरोधियों की चाल है तो हे न्यायकारी, आप स्वयं ही न्याय करें। मैं आपकी इच्छा के आगे सिर झुकाती हूं। इतना कहकर वो रुद्राक्ष की माला लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। पूरी रात वो जप में लीन रहीं। दूसरी ओर जगन्नाथ प्रसाद के घर में जश्न का माहौल था। वो अपनी पत्नी से बोला, कल देख लेना, उस बुढ़िया का सारा सम्मान धूल में मिल जाएगा, फिर कोई उसके दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन उसकी पत्नी शांति देवी के मन में एक डर था। वो बोली, सुनो, सरिता देवी को लोग सच्ची भक्त मानते हैं, कहीं भगवान उन पर नाराज न हो जाए। जगन्नाथ हंसा, भगवान? भगवान कहां है? यह सब अंधविश्वास है। मैंने तो आज तक किसी भगवान को किसी की मदद करते नहीं देखा। रात बीती, सुबह होने वाली थी। तभी जगन्नाथ प्रसाद के घर में एक अजीब घटना घटी। उसका छोटा बेटा, जो 7 साल का था, अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो बिस्तर से उछल कर बैठ गया और उसकी आंखें डरावनी हो गईं। वो चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो आ रहा है, वो आ रहा है। जगन्नाथ और शांति दौड़े आए। बच्चे ने अपने पिता को देखा और उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वो चिल्लाया, तू बुरा आदमी है, तूने एक निर्दोष स्त्री को कलंकित किया है, तूने उसके कुएं में मुर्दा कुत्ता डाला है, अब तेरी बारी है। यह सुनकर जगन्नाथ प्रसाद का खून सूख गया। बच्चा एक अजीब सी आवाज में बोल रहा था, जो उसकी अपनी आवाज नहीं लग रही थी। शांति देवी रोने लगी, यह क्या हो रहा है? यह क्या हो गया मेरे बेटे को? बच्चा फिर चिल्लाया, मैं वही हूं जिसे तूने कुएं में फेंका था, मैं उस कुत्ते की आत्मा हूं। लेकिन मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं था, मैं एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा था जिसने पिछले जन्म में पाप किया था और इस जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लिया था। मेरा जीवन पूरा हो चुका था, मैं मर गया था, लेकिन तूने मेरी लाश को एक पवित्र स्थान, एक भक्त के घर में फेंककर मेरी आत्मा की शांति भंग कर दी है। और सबसे बड़ा पाप तूने यह किया कि तूने एक सत्पात्र, एक भक्त को कलंकित किया है। अब भोलेनाथ की न्याय शक्ति तुझे दंड देगी। यह सब सुनकर जगन्नाथ प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो समझ गया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि दैवीय प्रकोप है। बच्चा लगातार चिल्लाता रहा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वैद्य बुलाया गया, डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा, यह तो मानसिक द्वारा है, लेकिन इसका कारण समझ नहीं आ रहा। दिन निकल आया। पूरा मोहल्ला जानता था कि आज सरिता देवी को सिर मुंडवाकर क्षमा मांगनी है। लोग इकट्ठा होने लगे। सरिता देवी ने स्नान किया, साफ सफेद साड़ी पहनी और निर्णय लेने के लिए तैयार बैठी थी। विकास और प्रिया उनके पैरों पर गिर पड़े। मां, ऐसा मत करो, हम सब कुछ सह लेंगे, लेकिन आपको यह अपमान नहीं सहना पड़ेगा। सरिता देवी मुस्कुराई। बच्चों, अपमान और सम्मान तो मनुष्य के दिमाग की उपज है। मेरे लिए तो भोलेनाथ की इच्छा ही सर्वोपरि है। तभी अचानक हलचल मची। जगन्नाथ प्रसाद और उसकी पत्नी अपने बेटे को गोद में लिए रोते चिल्लाते सरिता देवी के घर के सामने आ गिरे। जगन्नाथ ने सरिता देवी के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैंने ही आपके कुएं में वो मुर्दा कुत्ता डालवाया था, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे की जान बचा लो, भगवान ने उसे पकड़ लिया है, वो कह रहा है कि वो उसी कुत्ते की आत्मा है। ये देखकर पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। सरिता देवी ने जगन्नाथ को उठाया और उसके बेटे की ओर देखा। बच्चा बेहोश सा पड़ा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सरिता देवी ने कहा, इसे अंदर ले आओ। बच्चे को अंदर लाया गया। सरिता देवी ने अपने मंदिर से एक लोटा जल लिया और उसमें से एक चुल्लू जल लेकर बच्चे के सिर पर डाला और धीरे से बोली, हे भोलेनाथ, ये बच्चा निर्दोष है, इसके पिता के पाप का भार इस नन्हे कंधों पर मत डालो। अगर किसी को दंड देना है तो मुझे दे दो, मैं तैयार हूं, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। ऐसा कहते ही बच्चे ने एक लंबी सांस ली और आंखें खोल दी। उसने अपनी मां को देखा और बोला, मां, मुझे प्यास लगी है। सबके सामने बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। जगन्नाथ प्रसाद और शांति देवी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सरिता देवी के चरणों में फिर से सिर रख दिया। जगन्नाथ बोला, मां, अब आप जो भी दंड देंगी मैं स्वीकार करूंगा। मैं सारे मोहल्ले के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। सरिता देवी ने उसे उठाया और बोली, बेटा, दंड देने वाला मैं नहीं, भगवान है, और भगवान तो भोले हैं, वो तुरंत माफ कर देते हैं, बशर्ते पश्चाताप सच्चा हो। तुम्हारा पश्चाताप मैंने देख लिया है, अब जाओ और भविष्य में कभी किसी को दुख मत देना। जगन्नाथ प्रसाद ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वो अपनी आधी संपत्ति गरीबों के लिए दान कर देगा और स्वयं भी रोज शिव पूजन करेगा। पूरी भीड़ ने यह चमत्कार देखा। सबके मुंह से एक ही स्वर निकला, सरिता देवी की जय, भोलेनाथ की जय। उस दिन के बाद सरिता देवी का सम्मान और भी बढ़ गया और जगन्नाथ प्रसाद सचमुच उनके सबसे बड़े भक्तों में से एक बन गया। इस घटना के बाद सरिता देवी ने एक दिन विकास और प्रिया से कहा, देखा बच्चों, भोलेनाथ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, वो स्वयं उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं, लेकिन शर्त यही है कि भक्त का हृदय निर्मल हो और उसमें किसी के प्रति द्वेष भाव न हो। मैंने जगन्नाथ से क्रोध नहीं किया बल्कि दया की, और देखो प्रभु ने कैसे सब ठीक कर दिया। यह था भोलेनाथ की वीरता और न्याय का एक अद्भुत प्रसंग। लेकिन भैया, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अभी तो एक और प्रसंग बाकी है जो सरिता देवी के अंतिम दिनों से जुड़ा है और जो यह बताता है कि एक सच्चे भक्त का अंत कितना दिव्य और चमत्कारिक होता है। लेकिन वो कथा अगले भाग में। फिलहाल इतना ही स्मरण रखिए कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए सदैव तैयार रहते हैं। बस हमें उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और कभी भी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं ही न्याय करते हैं और उनका न्याय सदैव सही होता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम इस पावन कथा के अंतिम और सबसे हृदयस्पर्शी भाग में प्रवेश करते हैं, जहां सरिता देवी की भक्ति अपने चरम शिखर पर पहुंचती है और भोलेनाथ अपने भक्त को साक्षात दर्शन देकर उसे अपने में विलीन कर लेते हैं। यह कथा उस दिव्य समय की है जब सरिता देवी वृद्धावस्था की देहरी पर खड़ी थीं, लेकिन उनकी आत्मा यौवन से भी अधिक प्रफुल्लित थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही तेज और प्रेम था। उनके हाथ कांपते थे, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उनकी अंगुलियां अद्भुत स्थिरता पा लेती थीं।
उनका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उनकी आवाज में ओम नमः शिवाय का उच्चारण इतना मधुर और प्रभावशाली था कि सुनने वालों के रोम रोम में श्रद्धा की लहर दौड़ जाती थी। अब विकास और प्रिया के 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था शिवम और लड़की का नाम था गौरी। दोनों बच्चे अपनी दादी सरिता देवी से बेहद प्यार करते थे और उनकी गोद में बैठकर भगवान शिव की कहानियां सुनना पसंद करते थे। सरिता देवी उन्हें बताती कि कैसे भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया, कैसे उन्होंने विषपान किया, कैसे वो अर्धनारीश्वर बने, कैसे उन्होंने कामदेव को भस्म किया। बच्चों के मन में अपनी दादी और भोलेनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। विकास अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुका था और अब अपना अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में लगाता था। उसने शहर के बाहर एक विशाल शिव मंदिर बनवाया था, जहां रोज निशुल्क भंडारा चलता था। प्रिया भी सरिता देवी की छाया बन चुकी थी और दोनों मिलकर पूजा पाठ और सेवा कार्यों में व्यस्त रहती थीं। पूरा परिवार अब एक आदर्श भक्त परिवार बन चुका था, जहां प्रेम, शांति और भक्ति का वास था। लेकिन समय का चक्र अटल है। सरिता देवी की उम्र अब 75 वर्ष को पार कर चुकी थी। एक दिन उन्होंने विकास और प्रिया को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, अब मेरा समय पूरा होने वाला है। मैंने इस जीवन में जो कुछ पाया वो सब भोलेनाथ की कृपा से पाया। अब मेरी एक ही इच्छा है कि मैं काशी जाकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करूं और वहीं मेरा अंतिम समय बीते। विकास और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। विकास बोला, मां, आप ऐसा मत कहिए, आप तो हमारे साथ और भी सालों रहेंगी। सरिता देवी मुस्कुराई, बेटा, मृत्यु तो एक सत्य है और एक भक्त के लिए तो मृत्यु सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि उस दिन वह अपने प्रभु से मिलने जाता है। तुम चिंता मत करो, बस मेरी यही इच्छा पूरी कर दो। विकास और प्रिया ने हां भर दी। पूरे परिवार ने काशी यात्रा की तैयारी की। शिवम और गौरी भी साथ जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। काशी पहुंचकर सरिता देवी ने पहला काम यही किया कि गंगा स्नान किया और सीधे विश्वनाथ मंदिर पहुंची। मंदिर के गर्भगृह में जब उन्होंने विश्वनाथ के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो इतनी देर तक ध्यान मग्न रहीं कि विकास और प्रिया को चिंता होने लगी। जब वो बाहर आईं तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वो बोली, मैंने अपना जीवन सार्थक कर लिया, अब मेरा कोई मोह नहीं रहा। काशी में उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और रोज गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया। वो अधिकांश समय ध्यान में बिताने लगी। एक दिन उन्होंने विकास से कहा, बेटा, अगले महीने महाशिवरात्रि है, मैं उस दिन अपने प्रभु से जा मिलूंगी। विकास रो पड़ा। मां, ऐसा मत कहो, सरिता देवी ने उसे समझाया। तू इतना बड़ा हो गया, फिर भगवान को नहीं समझ पाया। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही है, और जो भक्त है उसके लिए तो यह सबसे बड़ा शुभ अवसर है। तू खुश हो कि तेरी मां सीधे भगवान के धाम जा रही है। महाशिवरात्रि का दिन नजदीक आया। सरिता देवी ने उस दिन विशेष पूजा की तैयारी की। उन्होंने स्वयं स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए और घर के मंदिर में बैठ गई। उन्होंने विकास, प्रिया, शिवम और गौरी को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद दिया। तुम सब सदा खुश रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारे घर में भक्ति और प्रेम का वास बना रहे। फिर उन्होंने कहा, अब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने भोलेनाथ से मिलने जा रही हूं। परिवार के सदस्यों ने उनके चरण छुए और बाहर आ गए, लेकिन दरवाजे के पास ही बैठ गए। सरिता देवी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। वो शिव सहस्रनाम का पाठ करने लगी। उनकी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। कई घंटे बीत गए। रात के 11 बज चुके थे। तभी अचानक कमरे से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। एक दिव्य सुगंध फैल गई। विकास और प्रिया ने अंदर झांका तो देखा कि सरिता देवी अभी भी ध्यानमग्न बैठी हैं, लेकिन उनके चारों ओर एक स्वर्णिम आभा है। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। कमरे में एक और प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तेज था कि सबकी आंखें चौंधिया गई। धीरे धीरे इस प्रकाश ने एक आकृति ली। वह आकृति थी भगवान शिव की। जटाजूट में चंद्रमा, तीसरा नेत्र खुला हुआ, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए थे।
विकास, प्रिया और बच्चे स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान शिव सरिता देवी के सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सरिता देवी ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर असीम आनंद था। वो बोली, प्रभु, आप आ गए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान शिव बोले, सरिता, तूने मुझे अपनी निष्काम भक्ति से प्रसन्न कर लिया है। तेरे जीवन का हर पल मेरे लिए समर्पित रहा है। अब मैं तुझे अपने साथ कैलाश ले जाने आया हूं। सरिता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, मैं आपके धाम जाने के योग्य नहीं हूं। भगवान शिव ने कहा, तू साधारण नहीं, असाधारण है। तेरी भक्ति ने तुझे मेरे हृदय में स्थान दिला दिया है। आ, मेरे साथ चल। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना हाथ बढ़ाया। सरिता देवी ने उनका हाथ पकड़ा और फिर सबके सामने सरिता देवी का शरीर धीरे धीरे प्रकाशमय हो गया। उनकी देह से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान शिव के साथ एकाकार हो गई। भगवान शिव भी धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। कमरे में वही दिव्य प्रकाश और सुगंध कुछ पल और रही, फिर शांत हो गई। सरिता देवी का शरीर वहीं आसन पर बैठा रहा, लेकिन उस पर जीवन के कोई चिन्ह नहीं थे। चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान थी, मानो वो गहरी नींद में सो गई हो। विकास, प्रिया और बच्चों ने यह चमत्कार देख लिया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आनंद और विस्मय के थे। उनकी मां सरिता देवी साक्षात भगवान शिव के हाथों कैलाश धाम चली गई थी। यह सबसे बड़ा सौभाग्य था। पूरे काशी में यह खबर फैल गई कि एक भक्ति निधि स्त्री को भगवान शिव स्वयं लेने आए थे। हजारों लोग उनके दर्शन करने आए। सरिता देवी के शरीर को गंगा तट पर विशेष रूप से बनाई गई चिता पर रखा गया। जब चिता जलाई गई तो लोगों ने देखा कि अग्नि से कोई धुआं नहीं निकला, बल्कि एक सुगंधित धूप सी निकल रही थी और आकाश से फूल बरसने लगे। लोगों ने आकाश में एक दिव्य प्रकाश देखा, जिसमें दो आकृतियां, एक भगवान शिव की और एक सरिता देवी की, कैलाश की ओर जाती हुई दिखाई दी। यह दृश्य देखकर सभी ने हर हर महादेव और सरिता देवी अमर रहें के जयकारे लगाए। विकास और प्रिया काशी में ही रह गए। उन्होंने वहीं एक आश्रम बनवाया, जिसका नाम श्री सरिता देवी भक्ति धाम रखा। यह आश्रम आज भी हजारों यात्रियों को आश्रय देता है, गरीबों को भोजन कराता है और सरिता देवी की भक्ति की गाथा सुनाता है। शिवम और गौरी बड़े होकर समाज सेवी बने और उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। उनका परिवार आज भी भक्ति और सेवा का प्रतीक है और कहते हैं, जो भी सच्चे मन से श्री सरिता देवी भक्ति धाम में जाकर भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सरिता देवी की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, चाहे दुखों का पहाड़ ही क्यों न टूट पड़े, अगर मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति है तो एक दिन अवश्य विजय मिलती है। भोलेनाथ अपने भक्त की हर पुकार सुनते हैं, हर आंसू पहुंचते हैं और अंत में उसे अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। तो भैया, यह थी सरिता देवी की अमर कथा। एक ऐसी कथा जो सुनने वाले के हृदय को शुद्ध कर देती है, आंखों में भक्ति के आंसू ला देती है और मन में यह विश्वास जगा देती है कि ईश्वर है और वह अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखता है। हम सब भी सरिता देवी की तरह सरल, निष्काम भक्त बनने का प्रयास करें। भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, कथा समाप्त हुई, लेकिन उसकी ध्वनि अभी गूंज रही है। उसकी अनुगूंज अब हम एक नए प्रसंग में सुनेंगे, जो यह दर्शाता है कि एक सच्चे भक्त की कथा कैसे समय और स्थान की सीमाओं को लांघकर अनगिनत हृदयों को परिवर्तित कर देती है। सरिता देवी का शरीर तो काशी की पवित्र भूमि में विलीन हो गया, लेकिन उनकी आत्मा की ज्योति एक दीपक की तरह जलती रही और उसकी लौ ने अंधकार में भटकते कितने ही जीवनों को मार्ग दिखाया। कथा के अंत के बाद का समय, विकास और प्रिया काशी में ही बस गए थे। श्री सरिता देवी भक्ति धाम के नाम से उन्होंने जो आश्रम स्थापित किया था, वह धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बन गया। केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्थान, जहां भक्ति, ज्ञान और सेवा का त्रिवेणी संगम होता था। आश्रम में रोज सुबह 4 बजे मंगल आरती होती, जिसमें सैकड़ों भक्त ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते। फिर गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन। दोपहर में भंडारा,
जहां न केवल गरीबों को बल्कि साधु संतों, विद्यार्थियों और हर उस व्यक्ति को भोजन मिलता जो भूखा होता। शाम को कीर्तन और कथा और रात को शिव पुराण का पाठ, यही दिनचर्या बन गई। एक दिन आश्रम में एक युवक आया। नाम था अमन। वह बहुत ही निराश और हताश था। उसने अपना व्यवसाय बर्बाद कर लिया था, पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और वह आत्महत्या के विचारों से घिरा हुआ था। उसने सुना था कि इस आश्रम में शांति मिलती है। वह एक कोने में बैठ गया, उदास। प्रिया, जो अब आश्रम का संचालन देखती थी, ने उसे देखा। वह उसके पास गई और पूछा, बेटा, इतने उदास क्यों हो? अमन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। प्रिया ने कहा, तुम्हारी दादी सरिता देवी की कथा सुनोगे? अमन ने सिर हिलाया। उस रात आश्रम के प्रांगण में प्रिया ने स्वयं सरिता देवी की पूरी कथा सुनाई। कैसे एक गरीब स्त्री ने अपने अटूट विश्वास से हर संकट को पार किया, कैसे भोलेनाथ ने उसकी रक्षा की, कैसे अंत में स्वयं प्रभु उसे लेने आए। कथा सुनते सुनते अमन की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू निराशा के नहीं, बल्कि एक नई आशा के थे। उसने सोचा, अगर सरिता देवी इतनी बड़ी मुसीबतों में भी डटी रह सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। उस रात के बाद अमन आश्रम में ही रहने लगा। उसने सेवा करनी शुरू की, भंडारे में मदद, सफाई, पूजा की तैयारी। धीरे धीरे उसका मन हल्का हुआ। 3 महीने बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। 1 साल बाद उसने अपना छोटा व्यवसाय फिर से शुरू किया, जो इस बार चल निकला। और 2 साल बाद उसकी शादी फिर से हुई। आज अमन एक सफल व्यवसायी है और हर महीने आश्रम में आकर सेवा करता है। उसका कहना है, सरिता देवी ने मुझे नया जीवन दिया। ऐसी ही एक और घटना, एक बूढ़ी महिला जिसका नाम था पार्वती देवी। वह लंबे समय से एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसने आश्रम में आकर प्रार्थना की, हे सरिता देवी, तुम तो मां हो, मेरी पीड़ा देखो, या तो मुझे ठीक कर दो या मेरा जीवन ले लो। वह आश्रम में ही एक कमरे में रहने लगी। रोज सरिता देवी की कथा सुनती। एक रात उसे सपना आया। सपने में सरिता देवी आईं और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। सुबह उठी तो उसका दर्द गायब था। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगी। डॉक्टर हैरान थे। आज वह महिला स्वस्थ है और आश्रम में रहकर दूसरे बीमार लोगों की सेवा करती है। आश्रम से निकली भक्ति की यह लहर दूर दूर तक फैली। विकास और प्रिया के बच्चे शिवम और गौरी अब बड़े हो चुके थे। शिवम एक डॉक्टर बना और उसने आश्रम के पास ही एक निशुल्क चिकित्सालय शुरू किया, जिसका नाम उसने सरिता देवी निशुल्क चिकित्सा केंद्र रखा। गौरी ने शिक्षा को अपना माध्यम बनाया और उसने एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती थी और उन्हें संस्कारवान बनाने के लिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। इस स्कूल का नाम था श्री सरिता देवी ज्ञान मंदिर। इस तरह सरिता देवी की भक्ति ने सेवा के अनेक रूप धारण कर लिए। समय बीतता गया। विकास और प्रिया भी वृद्ध हो गए, लेकिन उनमें वही ऊर्जा थी। एक दिन विकास ने प्रिया से कहा, प्रिया, मां ने मुझे एक वचन दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर विकास सफल हो गया तो वो भोलेनाथ के नाम पर एक अनाथालय बनवाएंगी। मां तो स्वयं चली गई, लेकिन उनका वचन मेरे ऊपर है। प्रिया ने कहा, तो फिर क्यों नहीं, हमें यही तो करना चाहिए। इस तरह आश्रम के ही परिसर में श्री सरिता देवी अनाथ सेवा सदन की स्थापना हुई। यहां दर्जनों अनाथ बच्चों को आश्रय, भोजन, शिक्षा और पारिवारिक प्यार मिलने लगा। इन बच्चों में से कई आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बने और उन्होंने भी सेवा का मार्ग अपनाया। कथा का प्रसार रुका नहीं। एक समय ऐसा आया जब आश्रम में आने वाले भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई कि स्थान कम पड़ने लगा। तब एक धनी व्यापारी, जो कभी जगन्नाथ प्रसाद का पोता था, उसने आश्रम के विस्तार के लिए अपनी जमीन दान कर दी। जगन्नाथ प्रसाद के परिवार ने सरिता देवी से मिली शिक्षा को आत्मसात कर लिया था और वे अब दान पुण्य में अग्रणी थे। इस तरह आश्रम एक विशाल परिसर बन गया, जिसमें मंदिर, धर्मशाला, भोजनशाला, अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, वृद्धाश्रम सब कुछ था। और इस सब का केंद्र था वह छोटा सा कमरा, जहां सरिता देवी की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी गई थीं। उस कमरे में उनका आसन, उनकी माला, उनका पूजा का सामान रखा था। लोग वहां आकर श्रद्धा से सिर झुकाते थे। एक बार की बात है, आश्रम में एक विदेशी पर्यटक आया। नाम था माइकल। वह भारतीय संस्कृति
और अध्यात्म को समझने आया था। उसने सरिता देवी की कथा सुनी। शुरू में तो उसे यह सब कल्पना लगी, लेकिन जब उसने आश्रम का वातावरण देखा, सेवा के कार्य देखे और लोगों के चेहरे पर शांति और आस्था देखी, तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने आश्रम में ही रहकर योग और ध्यान सीखा। जब वह वापस अपने देश गया तो उसने वहां एक छोटा सा योग केंद्र शुरू किया और लोगों को सरिता देवी की कथा सुनाकर भक्ति का संदेश दिया। आज उसके केंद्र में सैकड़ों लोग आते हैं। इस तरह सरिता देवी की कथा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। वर्षों बीत गए, विकास और प्रिया का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने भी सरिता देवी की तरह शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। अब आश्रम की बागडोर शिवम और गौरी के हाथों में थी। उन्होंने इसे और भी आधुनिक तरीके से चलाया, लेकिन भक्ति और सेवा का मूल भाव वही रहा। उन्होंने डिजिटल माध्यम से कथा का प्रसार शुरू किया। यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, हर जगह सरिता देवी की कथा पहुंचने लगी। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। एक ऑनलाइन समुदाय बन गया, सरिता देवी भक्त परिवार, जहां लोग अपने अनुभव साझा करते, एक दूसरे की मदद करते। और तो और, हर साल महाशिवरात्रि के दिन आश्रम में एक विशाल उत्सव होता है, सरिता देवी महोत्सव। इस दिन देश विदेश से हजारों भक्त आते हैं। पूरे दिन कीर्तन, भजन, कथा और रात को महाआरती होती है। लोगों का विश्वास है कि इस दिन सरिता देवी और भोलेनाथ विशेष रूप से आश्रम में विराजमान होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस तरह एक साधारण गरीब परिवार की स्त्री की भक्ति ने एक अमर गाथा का रूप ले लिया। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक जीवंत शक्ति बन गई, जो लोगों को अच्छाई, विश्वास और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज भी जब कोई व्यक्ति निराश होता है, संकट में होता है, तो लोग उसे सरिता देवी की कथा सुनाते हैं और ये कथा उसे नई ताकत, नई उम्मीद देती है। तो भैया, कथा यहां भी समाप्त नहीं होती। जब तक एक भी हृदय में भक्ति की ज्योति जलती रहेगी, जब तक एक भी व्यक्ति दूसरे की सेवा करता रहेगा, तब तक सरिता देवी की कथा जीवित रहेगी। यह कथा अब हम सब की कथा है। हम सब इस कथा के पात्र हैं। हमारा जीवन ही इस कथा का अगला अध्याय लिखेगा। हमें चुनना है कि हम इसमें कैसा पात्र बनते हैं। क्या हम अहंकारी विकास बनेंगे या फिर सेवाभावी प्रिया? क्या हम ईर्ष्यालु जगन्नाथ बनेंगे या फिर रूपांतरित अमन? और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपने जीवन में थोड़ी सी भी उस निष्काम भक्ति का प्रकाश ला पाएंगे जिसने सरिता देवी को अमर कर दिया? यह विचार ही इस कथा का सबसे बड़ा उपहार है। अब कथा का श्रवण समाप्त हुआ, लेकिन इसका अमल अभी शुरू होना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय प्रिया श्रेताओ। अब तो कथा ने वो रूप ले लिया है जहां से कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। ये तो एक नदी की तरह है जो सागर में मिलती है और सागर से वापस बादल बनकर नदी में उतरती है। ये चक्र अनंत है। तो अब हम उसी अनंत चक्र में प्रवेश करते हैं जहां सरिता देवी की आत्मा अब हर उस हृदय में बस गई है जिसने उनकी कथा सुनी है, जिसने उनकी भक्ति में अपना हृदय खोल दिया है। ये अब सिर्फ एक व्यक्ति की कथा नहीं रही, ये तो एक विचार बन गई है, एक शक्ति बन गई है, एक ऐसी धारा बन गई है जो समय के साथ और भी विस्तृत होती जा रही है। देखो ना, कैसे आज भी उस आश्रम के प्रांगण में सुबह सुबह जब पहली किरण फूटती है तो ऐसा लगता है मानो सरिता देवी स्वयं प्रकट हो गई हो। वो वृद्धा जो रोज सबसे पहले आती है और धीरे सी आवाज में भजन गाने लगती है, क्या वो सरिता देवी नहीं है? वो युवती जो अनाथ बच्चों को दुलार कर पढ़ाती है, क्या उसमें सरिता देवी का प्रेम नहीं है? वो डॉक्टर जो रात के 2 बजे भी गरीब का इलाज करने पहुंच जाता है, क्या वो सरिता देवी की सेवा भावना नहीं लिए हुए है? ये कथा तो अब हर उस व्यक्ति में जीवित है जो दूसरों के लिए जीता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो कठिनाइयों में भी हार नहीं मानता। एक दिन की बात है, आश्रम में एक नया युवक आया। नाम था राहुल। बहुत ही विद्रोही स्वभाव का, नास्तिक, धर्म को अफीम समझने वाला। उसका मित्र उसे बार बार समझाता था कि इस आश्रम में आकर देख, तुझे शांति मिलेगी। लेकिन राहुल हंसता था। शांति, यह सब झूठ है, यह सब पोंगापंथ है। लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए भगवान के पीछे भागते हैं। लेकिन एक दिन मित्र के बहुत जोर देने पर वह आश्रम आ गया। उस दिन प्रिया की पोती आराध्या कथा सुना रही थी।
आराध्या ने सरिता देवी की कथा को इतने मार्मिक ढंग से सुनाया, इतनी गहराई से सुनाया कि राहुल के मन में भी एक हलचल सी मच गई। लेकिन उसने अपनी नास्तिकता नहीं छोड़ी। वह बोला, यह सब काल्पनिक कहानियां हैं, कोई सबूत है कि ऐसा हुआ था? आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, सबूत तो हर उस व्यक्ति के जीवन में है जो यहां आया है और परिवर्तित हुआ है। सबूत इस आश्रम की दीवारों में है जो प्यार और शांति से गूंजती है। सबूत उन हजारों लोगों के चेहरों पर है जो यहां से उम्मीद लेकर जाते हैं। लेकिन तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, तुम यहां 1 महीने रुको, सेवा करो, कुछ मत मानो, बस देखो। राहुल ने चुनौती स्वीकार की। वह आश्रम में रुक गया। पहले हफ्ते तो वह सिर्फ निरीक्षण करता रहा। वह देखता कि कैसे लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास खुद कुछ नहीं है वह दूसरे बूढ़े की देखभाल करता है, कैसे एक युवती अपनी पढ़ाई छोड़कर अनाथ बच्चों को पढ़ाने आती है। धीरे धीरे उसका हृदय पिघलने लगा। दूसरे हफ्ते उसने स्वयं सेवा करनी शुरू की। वह भंडारे में सब्जी काटने लगा। तीसरे हफ्ते वह रोज सुबह की आरती में शामिल होने लगा। चौथे हफ्ते एक दिन वह अनजाने में ही ओम नमः शिवाय बोल गया। उस दिन शाम को आराध्या ने उससे पूछा, कैसा लगा? राहुल की आंखें नम थीं। वह बोला, मैंने हमेशा सोचा था कि धर्म लोगों को कमजोर बनाता है, लेकिन आज मैंने देखा कि यहां के लोग कितने मजबूत हैं। वे पीड़ा सहते हैं, दुख झेलते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। उनकी यह ताकत कहां से आती है? आराध्या ने कहा, यह ताकत आती है विश्वास से। जब तुम्हें पता हो कि तुम अकेले नहीं हो, कोई तुम्हारे साथ है, तो तुम हर संकट का सामना कर सकते हो। सरिता देवी ने यही किया था। उन्होंने भोलेनाथ पर विश्वास किया और वह असंभव को भी संभव कर दिखाया। राहुल उस दिन के बाद बदल गया। उसने न केवल ईश्वर में विश्वास करना शुरू किया, बल्कि वह आश्रम का एक सक्रिय सदस्य बन गया। आज वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है, और उस ऐप का नाम है सरिता एजुकेट। इस तरह सरिता देवी की कथा ने एक और हृदय जीत लिया और उस हृदय ने हजारों अन्य हृदयों को स्पर्श किया। कथा का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत परिवर्तन तक ही सीमित नहीं रहा, इसने समाज के ढांचे को भी बदलना शुरू कर दिया। आश्रम के आसपास का पूरा इलाका जो कभी उपेक्षित था, अब एक आदर्श समुदाय बन गया है। यहां चोरी डकैती नहीं होती, झगड़े फसाद नहीं होते, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जिस घर में भोजन नहीं है, पड़ोसी अपने घर से भोजन भेज देता है। जिसके बच्चे की फीस नहीं है, समुदाय मिलकर जमा कर देता है। यह सब कैसे हुआ? क्योंकि सरिता देवी की कथा ने लोगों को सिखाया कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और सेवा सबसे बड़ी पूजा। एक बार एक बहुत बड़ा संकट आया। पूरे क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ गई। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। आश्रम तक पानी भर गया। ऐसे में शिवम और गौरी ने क्या किया? उन्होंने आश्रम के दरवाजे खोल दिए। बाढ़ पीड़ितों को आश्रय दिया, भोजन का इंतजाम किया, दवाइयों का इंतजाम किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार राहत कार्य में जुटे रहे। कहते हैं कि उस समय कई लोगों ने देखा कि आश्रम की छत पर एक दिव्य प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा था, मानो कोई उनकी रक्षा कर रहा हो। और चमत्कार यह हुआ कि आश्रम में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित रहे, जबकि आसपास भारी तबाही थी। लोगों ने इसे सरिता देवी का चमत्कार माना, लेकिन शिवम ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो मानवता की जीत है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। बाढ़ के बाद आश्रम ने पुनर्निर्माण का काम शुरू किया, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए। उन्होंने मजबूत मकान बनवाए, नालियों की व्यवस्था की, एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। और इस सब के लिए धन कहां से आया? देश विदेश से लोगों ने सहायता भेजी। क्यों? क्योंकि सरिता देवी की कथा ने उनके हृदय को छुआ था। उन्हें विश्वास था कि उनका दान सही जगह जा रहा है। अब कथा और भी विस्तार लेती है। सरिता देवी का प्रभाव अब शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा। आश्रम ने एक शोध केंद्र की स्थापना की, सरिता देवी सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज। यहां धर्म, दर्शन, समाजशास्त्र और विज्ञान के संगम पर शोध होता है। यहां यह अध्ययन किया जाता है कि कैसे भक्ति मानव मन को प्रभावित करती है, कैसे आस्था स्वास्थ्य को प्रभावित करती है,
कैसे सेवा समाज को बदल सकती है। दुनिया भर के विद्वान यहां आते हैं, शोध करते हैं और सरिता देवी की कथा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि कई शोध इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भक्ति और ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है और सेवा भावना समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यह कथा अब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। शिवम के बेटे आयुष, जो अब एक युवा वैज्ञानिक है, उसने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उसने आश्रम के वातावरण का अध्ययन किया और पाया कि यहां का वायुमंडल अन्य स्थानों की तुलना में अधिक सकारात्मक ऊर्जा से भरा है। उसने इसे दिव्य प्रभा मंडल का नाम दिया। उसका मानना है कि जब हजारों लोग एक स्थान पर एकाग्रचित्त होकर प्रार्थना और ध्यान करते हैं तो वहां एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है जो हर आने वाले को प्रभावित करता है। आयुष इस पर और शोध कर रहा है ताकि विज्ञान और आध्यात्म के बीच की खाई को पाटा जा सके। और फिर एक नया प्रसंग। एक दिन आश्रम में एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि आए, एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कपूर। वह अपने एक मरीज को लेकर आए थे। मरीज एक युवक था जो गहरे अवसाद में था, जिसने आत्महत्या के कई प्रयास किए थे। डॉक्टर कपूर ने सब कुछ आजमा लिया था, दवाइयां, थेरेपी, सब कुछ, लेकिन सुधार नहीं हुआ। अंत में उन्हें सरिता देवी के आश्रम के बारे में पता चला और वे यहां आ गए। उन्होंने शिवम से कहा, मैंने सब कुछ कर लिया, अब केवल एक चीज बची है, आस्था। शायद यहां उसे कुछ मिल जाए। उस युवक का नाम था करण। करण को आश्रम के एक शांत कमरे में रखा गया। उसे कोई दबाव नहीं दिया गया, बस उसे कहा गया कि वह जो चाहे करे। पहले कुछ दिन तो करण कोने में बैठा रहा, किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन उसने आश्रम के बगीचे में टहलना शुरू किया। वहां उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो पेड़ों से बातें कर रहा था। करण को अजीब लगा। उसने पूछा, आप इन पेड़ों से बात क्यों कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये पेड़ भी तो भगवान की रचना है, इनमें भी जान है। जब मैं इनसे बात करता हूं तो मुझे शांति मिलती है। करण ने पूछा, आपको इतनी शांति कहां से मिलती है? मैं तो हमेशा परेशान रहता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं भी कभी परेशान रहता था। फिर मैंने सरिता देवी की कथा सुनी। उन्होंने सिखाया कि हर दुख एक सबक है, हर परेशानी एक परीक्षा है, और जब तुम प्रभु पर विश्वास करते हो तो तुम्हें शक्ति मिलती है उनसे पार पाने की। करण ने उस दिन सरिता देवी की कथा सुनी और फिर रोज सुनने लगा। धीरे धीरे उसके मन का भार हल्का होने लगा। 1 महीने बाद उसने स्वयं सेवा करनी शुरू की। वह अनाथ बच्चों के साथ खेलने लगा। 2 महीने बाद वह मुस्कुराने लगा। 3 महीने बाद डॉक्टर कपूर ने उसकी जांच की तो पाया कि उसके अवसाद के लक्षण लगभग गायब हो गए हैं। डॉक्टर कपूर हैरान थे। उन्होंने इस पर एक शोध पत्र लिखा, आस्था और समुदाय का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, सरिता देवी आश्रम का केस स्टडी। यह शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ और दुनिया भर के मनोचिकित्सकों का ध्यान आकर्षित किया। इस तरह सरिता देवी की कथा ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को भी प्रभावित किया। कथा का यह प्रवाह कभी रुकता नहीं। आज आश्रम ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, सरिता ग्राम। यह एक आदर्श गांव है जहां 100% साक्षरता है, 100% स्वच्छता है, 100% स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। यहां सब कुछ सामुदायिक सहयोग से चलता है। इस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति की आजीविका सुरक्षित है, हर बच्चे को शिक्षा मिलती है, हर वृद्ध की देखभाल होती है। और इस गांव का केंद्र है एक छोटा सा मंदिर जहां सरिता देवी और भोलेनाथ की पूजा होती है। यह गांव आज पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है। सरकारी अधिकारी यहां अध्ययन के लिए आते हैं कि कैसे एक समुदाय आत्मनिर्भर और सुखी हो सकता है। कहते हैं कि सरिता ग्राम में एक चमत्कारी कुआं है। इस कुएं का पानी बहुत मीठा और शीतल है। लोगों का विश्वास है कि यह वही कुआं है जैसा सरिता देवी के घर में था। एक बार एक वैज्ञानिक ने इस पानी की जांच की तो पाया कि इसमें अद्भुत गुण हैं। यह पानी साधारण जल से अलग है, लेकिन गांव वाले कहते हैं यह पानी साधारण नहीं है, यह तो सरिता देवी की भक्ति से पवित्र हुआ है। समय बीतता जा रहा है, लेकिन कथा ताजा है। आज जब कोई आश्रम में आता है तो उसे लगता है मानो समय थम सा गया हो। वही शांति,
वही भक्ति, वही सेवा भाव, लेकिन साथ ही आधुनिकता का समन्वय भी है। आश्रम में सोलर पैनल लगे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है, डिजिटल लाइब्रेरी है। यहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। और सबसे बड़ी बात, आश्रम में हर शाम को कथा होती है, सरिता देवी की कथा। लेकिन अब यह कथा सिर्फ उनकी नहीं रही, इसमें हर उस व्यक्ति की कहानी जुड़ जाती है जिसने आश्रम में आकर परिवर्तन का अनुभव किया है। यह कथा अब एक सामूहिक कथा है, एक सामुदायिक अनुभव है। जब कथावाचक कहता है सरिता देवी बहुत ही गरीब परिवार से थी, तो हर श्रोता के मन में अपनी गरीबी, अपना संघर्ष उभर आता है। और जब वह कहता है भोलेनाथ ने उनकी रक्षा की, तो हर श्रोता को विश्वास होता है कि उसकी भी रक्षा होगी। इस तरह यह कथा एक जीवित परंपरा बन गई है। यह कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक नदियां बहती रहेंगी, जब तक मनुष्य के हृदय में प्रेम और आस्था की ज्योति जलती रहेगी, तब तक सरिता देवी की कथा जीवित रहेगी। और हर सुनने वाला इस कथा का एक अंश बन जाएगा और फिर वह स्वयं इस कथा को आगे बढ़ाएगा। तो भैया, अब तुम समझ गए होगे कि यह कथा क्यों अनंत है। यह सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, यह आज की कहानी है और कल की कहानी भी है। यह तुम्हारी कहानी है, मेरी कहानी है, हम सब की कहानी है। जब तक हम में से एक भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, इस पर विश्वास करता है, इस पर अमल करता है, तब तक सरिता देवी जीवित हैं, भोलेनाथ की कृपा जीवित है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस कथा का हिस्सा बनोगे? क्या तुम अपने जीवन में थोड़ी सी भी वह भक्ति, वह सेवा भाव ला पाओगे? अगर हां, तो समझ लो कि कथा तुम में प्रवेश कर गई है और अब तुम ही इसके वाहक हो। जाओ, इस कथा को जीवित रखो, इसे फैलाओ और देखो कैसे भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में बरसने लगती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और सरिता देवी की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।